हाय। जैसा कि आपको पता होगा कि नायका का आईपीओ 28 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम नायका के आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो नायका के इस आईपीओ के पीछे कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपनी सब्सिडरीज जैसे कि नायका ई रिटेल, नायका फैशन और FSN ब्रांड्स के लिए नए वेयर हाउसेस सेट करना और कुछ अदर एक्टिविटीज के लिए नायका इनमें 42 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। नायका कंपनी और इसकी सब्सिडरी नायका ई रिटेल दोनों की 156 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स हैं। तो कंपनी इस इशू के बाद इस बोरोइंग का रीपेमेंट करेगी। कंपनी अपनी ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 234 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इन पैसों को यूज करेगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जिसके कारण कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। अब आइए कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं। FSN ई कॉमर्स वेंचर्स को साल 2012 में फाल्गुनी नायर द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था। मिसेस नायर कोटक महिंद्रा बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो कई कंपनीज में बोर्ड मेंबर्स के रूप में भी अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं, जैसे कि अवीवा इंश्योरेंस, डाबर इंडिया एक्सेट्रा। उन्होंने पास्ट में टाटा मोटर्स की इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर के रूप में भी अपनी सर्विसेज दी हैं। प्रोमोटर ग्रुप के पास कंपनी के 54% हिस्सेदारी है। नायका में कई मार्की फंड्स ने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि स्टेडव्यू कैपिटल, TBG ग्रोथ फंड, लाइट हाउस इंडिया फंड एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि सुनील कांत मुंजाल एंड नारोत्तम शेख सराय ने भी नायका में इन्वेस्ट किया है। कंपनी के मेनली ये दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, नायका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट प्लेस फॉर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, नायका फैशन एपरल एंड एक्सेसरीज। ये कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में ऑपरेट होती है। तो चलिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के कुछ नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में। अगस्त 2021 तक के डेटा के अनुसार नायका के क्यूमुलेटिवली 55.8 मिलियन डाउनलोड्स हैं। ऐप डाउनलोड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कंपनी की 88.2% ऑनलाइन GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू मोबाइल ऐप के थ्रू ही आती है। अब बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में। अगस्त 2021 तक के डेटा के हिसाब से कंपनी के इंडिया में 40 सिटीज में 80 फिजिकल स्टोर्स हैं। कंपनी के अपने दोनों वर्टिकल्स में 4078 नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के टोटल 3.1 मिलियन SKUs यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वर्टिकल में कंपनी के टोटल 2644 ब्रांड्स और 2,56,149 SKUs हैं। इसमें प्राइमरीली मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड बॉडी, फ्रेग्रेंस, ग्रूमिंग अप्लायंसेज, पर्सनल केयर एंड हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरीज शामिल हैं। नायका फैशन के अपने 4 मेजर डिविजन्स हैं, विमेन, मेन, किड्स एंड होम। इन चारों डिविजन्स में कंपनी के पास 1434 ब्रांड्स की टोटल 2.8 मिलियन SKUs हैं। नायका अपने खुद के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को आउटसोर्स करती है। इन प्रोडक्ट्स को नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स और के ब्यूटी ब्रांड्स के अंडर सेल किया जाता है। नायका के फिजिकल स्टोर्स के 3 फॉर्मेट हैं, नायका लक्स, नायका ऑन ट्रेंड और नायका कियोस्क। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस को मेनली एक इन्वेंट्री लेड मॉडल के थ्रू रन किया जाता है, जहां पर कंपनी डायरेक्टली ब्रांड्स या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रोडक्ट्स को बाय करती है, जिससे कि प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। मेन की पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और ग्रूमिंग के लिए नायका ने नायका मैन मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। नायका फैशन इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि फुल प्राइस प्रोडक्ट्स को सेल करना, डिस्काउंटिंग पर कम रिलाई करना और लेटेस्ट सीजन के डिज़ाइंस को सेल करना। फाइनेंशियल ईयर 22 में अभी तक नायका फैशन का अराउंड 16.1% GMV फुल प्राइस कलेक्शन से आया, जिसमें से 0 से लेकर 10% तक के डिस्काउंट्स थे। अगर हम ऑर्डर्स की एवरेज वैल्यू की बात करें तो नायका फैशन पूरी ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री में टॉप पर है। नायका अपने नायका अफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर को भी लेवरेज करती है। अगस्त 2021 तक के डेटा के अनुसार इस प्रोग्राम में टोटल 3055 इन्फ्लुएंसर्स हैं। नायका के यूट्यूब चैनल नायका TV पे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके थ्रू कंपनी फैशन एंड ब्यूटी कंटेंट होस्ट करती है। अपने चैनल पे वो कस्टमर एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड स्टाइलिंग से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं।
नायका नेटवर्क ब्यूटी एंड फैशन एंथुजियास्ट की एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसमें अगस्त 2021 तक 3.6 मिलियन से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक्सप्लोर नाम का एक इन ऐप कंटेंट एग्रीगेशन हब भी लॉन्च किया है। इसमें कस्टमर्स कंटेंट देख सकते हैं और जो प्रोडक्ट्स कंटेंट में फीचर किए जाते हैं उनको उसी टाइम बाय भी कर सकते हैं। ये कंटेंट मेनली इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें ओनली प्रोडक्ट रिव्यू और ट्रायल ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें हाउ टू ट्यूटोरियल्स भी हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 के जस्ट 5 मंथ्स में ही एक्सप्लोर पर 4.4 मिलियन विजिट्स और 9.7 मिलियन पोस्ट व्यूज हो चुके हैं। नायका के अपने खुद के 15 ब्रांड्स हैं, जिनमें कुछ फेमस ब्रांड्स के नाम हैं नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स, के ब्यूटी, डॉट एंड की, 20 ड्रेसेस, नाइक्ड बाय नायका, पीपा बेला, RSVP, गजरा गैंग। इसका ऑलमोस्ट 70% GMV एग्जिस्टिंग यूजर्स से आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छा है। नायका का एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, नायका प्रिवी। इसमें मार्च 2021 तक के डेटा के अनुसार टोटल 2.1 मिलियन मेंबर्स हैं। इस प्रोग्राम से ना सिर्फ रिपीटेड सेल्स में हेल्प मिलती है, बट ये प्रोग्राम कस्टमर एंगेजमेंट और यूजर जनरेटेड कंटेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स भी है। तो ये थी नायका के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अब चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में एक बार बात करते हैं। इंडिया में लोगों की पर कैपिटा इनकम तेजी से इंक्रीज हो रही है, साथ ही पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यंग एज में है। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। इन सभी रीजंस की वजह से इंडिया में पूरे इंटरनेट सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज बढ़ने के कारण ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री साल 2025 तक 12% के CAGR ग्रोथ रेट से इंक्रीज होकर 1981 बिलियन रुपीस की हो जाएगी। इस इंडस्ट्री के मेजर ड्राइवर्स कुछ इस प्रकार हैं। यंग पॉपुलेशन की BPC स्पेंडिंग में ग्रोथ, नॉन मेट्रो सिटीज की BPC स्पेंडिंग इंक्रीज होना, स्पेशलाइज्ड BPC कैटेगरीज में राइज होना, प्रेस्टीज BPC सब सेगमेंट का इमर्ज होना, कंटेंट लेड ऑनलाइन प्रोडक्ट डिस्कवरी का और ज्यादा पॉपुलर होना, मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट में आने वाली ग्रोथ। पिछले 4 सालों में इंडियन ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट में 71% CAGR का ग्रोथ रेट देखा गया है और ये मार्केट 70 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। फिर भी फाइनेंशियल ईयर 20 में इंडिया में इस सेगमेंट ने टोटल इंडियन BPC मार्केट का ओनली 8% कंट्रीब्यूट किया। इसलिए अदर मेजर इकोनॉमिक्स के मुकाबले इंडिया में ऑनलाइन BPC सेक्टर में मार्केट कैप्चर और एक्सपेंशन की ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज USA में टोटल BPC मार्केट का 20 से 25% और चाइना में 35 से 40% हिस्सा ऑनलाइन BPC द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2025 तक इंडियन फैशन इंडस्ट्री का मार्केट साइज भी 18% के CAGR से 8,702 बिलियन रुपीस का हो जाएगा। फैशन इंडस्ट्री के मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स कुछ इस प्रकार हैं। यंग पॉपुलेशन की फैशन स्पेंडिंग में ग्रोथ, Tier 2 सिटीज की फैशन स्पेंडिंग में ग्रोथ, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस का राइज होना, मेन और किड्स सेगमेंट में ग्रोथ, ओकेजन सेंट्रिक डिमांड का इमर्ज होना। पिछले 4 सालों में इंडियन ऑनलाइन फैशन मार्केट 25% CAGR से इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 20 में 450 बिलियन रुपीस का हो चुका है। बट ये फाइनेंशियल ईयर 20 की टोटल फैशन इंडस्ट्री सेल्स का ओनली 12% है। इसलिए अदर मेजर इकोनॉमिक्स के मुकाबले इंडिया में ऑनलाइन फैशन सेक्टर में भी मार्केट कैप्चर और एक्सपेंशन की ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। इसलिए साल 2025 तक नायका की टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी 10,683 बिलियन रुपीस यानी कि $152 बिलियन एस्टिमेट की जा रही है। इसमें 1,981 बिलियन रुपीस BPC मार्केट और 8,702 बिलियन रुपीस फैशन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और आप अपने स्क्रीन पे ये कुछ फिगर्स देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं और जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक, चाहे वो टोटल एसेट्स हो, टोटल रेवेन्यू हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, तीनों में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली। फाइनेंशियल ईयर 19 में टोटल एसेट्स का फिगर 775 से इंक्रीज होके
1124 तक पहुंचा और फिर फाइनली फाइनेंशियल ईयर 21 में ये फिगर 1301.99 तक पहुंच गया। फिर आप यही सेम ट्रेंड टोटल रेवेन्यू में भी देख सकते हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। ये तकरीबन 1116 से 1777 तक पहुंचा फाइनेंशियल ईयर 20 तक और फिर फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 2452.64 के फिगर पे पहुंच गया। सिमिलरली हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी लॉस में थी 16.34 करोड़ के और ये 61.95 का एक प्रॉफिट का फिगर फाइनेंशियल ईयर 21 में रजिस्टर हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.53%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.32%, अर्निंग पर शेयर कंपनी का 1.34 का है, पीई रेशियो 839.55 का है, इसका डेट टू इक्विटी 1.33 का है और इसका करंट रेशियो 1.55 है और अगर हम 2 ईयर सेल्स CAGR की बात करें तो वो 48.22% है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि नायका के बारे में पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं और इस IPO में इन्वेस्ट करने के प्रोज क्या हो सकते हैं। नायका की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और इंडियन BPC मार्केट में इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। BPC प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी 2 बड़े इश्यूज हैं जिनको नायका ने सॉल्व कर दिया है और शायद इसी वजह से बड़े बड़े कंपेटिटर्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट की प्रेजेंस के बावजूद नायका ऑनलाइन BPC मार्केट में एक क्लियर विनर है। नायका की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज इसको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है जो इसकी ग्रोथ में इसको हेल्प करेगा। नायका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर को लेवरेज कर रही है और अपने कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि नायका टीवी, नायका नेटवर्क और एक्सप्लोर एटसेट्रा भी इन्वेस्ट कर रही है। इसके कारण इसका नेटवर्क इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग यूजर बेस की हेल्प से अपने कंटेंट को एनहांस कर रही है और फर्दर बिजनेस ग्रोथ के लिए रेफरल्स एटसेट्रा पर भी फोकस कर रही है। कंपनी की कस्टमर रिटेंशन रेट 70% से भी ज्यादा है जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कंटेंट डिलीवरी और इन्फ्लुएंसर बेस के मामले में नायका अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर है। इसकी वजह से कंपनी को मार्केट कैप्चर और ब्रांड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है और शायद इसकी वजह से ही कंपनी की छोटे सिटीज में अच्छी प्रेजेंस है बिकॉज टियर 2 और टियर 3 सिटीज ने फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल GMV का 64% कंट्रीब्यूट किया है। अपने BPC और फैशन दोनों सेगमेंट में कंपनी का कंटेंट पर स्ट्रॉन्ग फोकस इसको अपने कंपेटिटर्स से भी अलग बनाता है। इसकी वजह से कंपनी की डिस्काउंट्स और प्राइस कंपटीशन पर डिपेंडेंसी कम हो गई है जो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेशन के लिए एक अच्छा साइन है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है जिसकी लीडर मिसेस फाल्गुनी खुद हैं जो एक सीजन्ड बिजनेस वूमन है। फाउंडर और मैनेजमेंट टीम के स्ट्रॉन्ग विजन और कैपेबिलिटीज का कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थे नायका के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब आइए जरा नजर डालते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स पर। कंपनी की एक्सटर्नल ब्रांड्स पर डिपेंडेंसी इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल GMV में 27.9% हिस्सा टॉप 3 एक्सटर्नल वेंडर्स का है। इसलिए अगर किसी भी एक बड़े ब्रांड वेंडर का लॉस भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। कंपनी का अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इसके पार्टनर ब्रांड से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट नहीं है। इसलिए एक रिस्क ये भी है कि इनमें से कोई भी पार्टनर अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकता है और अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एंड कस्टमर्स को बेच सकता है। इनफैक्ट कई सारे वेंडर्स जैसे कि HUL और लॉरियल के तो अपने ऑनलाइन सेलिंग चैनल हैं जो नायका के डायरेक्ट कंपेटिटर भी हैं। कंपनी अपने ओन्ड ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग करती है, इसलिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इसलिए इनमें सप्लाई चेन रिस्क एसोसिएटेड है। फैशन सेगमेंट में मिंत्रा, Amazon एटसेट्रा और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा जैसी बड़ी कंपनीज नायका को टफ कंपटीशन दे रही हैं। कंपनी के इन हाउस ब्रांड्स फैशन और BPC दोनों सेगमेंट्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड से एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अभी भी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेटर नहीं है और लास्ट 1 साल में ही प्रॉफिटेबल बनी है। ये एक बड़ी वीकनेस है कि बिजनेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस IPO की ओपनिंग डेट है 28 अक्टूबर 2021 और इसकी क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर 2021।
इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 1085 रुपीज से 1125 रुपीज फॉर एवरी इक्विटी शेयर और इसका मार्केट लॉट है 12 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 5351.92 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 630 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 4721.92 करोड़ का। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 11th of November 2021। तो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू नायका आईपीओ के ऊपर। कमेंट्स में बताइए कि क्या आप नायका आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं और कंपनी से जुड़ी और क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हो सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस एट्सेट्रा से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो ग्रो के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.